कहते हैं कि गर्व हो ऐसा सबको आगाज होना चाहिए, हर घड़ी हर पल तेरा राज होना चाहिए। मरने से पहले ऐसा कुछ कर चल कि इस वतन पे तेरा हर समय नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, एक बात ध्यान से याद रखना, यहाँ इज्जत आपकी कपड़े और आपकी बोली देकर नहीं दी जाती है। ध्यान से सुनना इस बात को। यहाँ इज्जत जो है आपकी कपड़े और आपकी आवाज सुनकर नहीं दी जाती है। यहाँ इज्जत सिर्फ और सिर्फ औकात देकर दी जाती है। तो उस औकात को बनाना है। कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या पता कब उसका तकदीर बदल जाए और आप हंसने वाले उसके पीछे लाइन लग जाए कि भैया मुझे भी काम दीजिए। ऐसा होता है ना जी। तो चलिए, आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पे मुझे आप सबों के बीच में कुछ बोलने का मौका मिला है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये 15 अगस्त है क्या। 15 अगस्त के दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये झंडा तोलन क्यों मनाते हैं, आप सभी को पता है जी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, सब पता है। जिसको जिसको पता है हाथ उठाए। पता है जी क्यों मनाते हैं? अगर जिसको पता है वो हाथ उठाएगा। हाथ उठाइए जिसको पता है। चलिए, नहीं पता तो बताते हैं। चलिए, सबसे पहली बात यह है कि 15 अगस्त 1947 को जो ये मेरा देश है, भारत देश आजाद हुआ था। इसी दिन ब्रिटिश शासन से हमारा देश को आजादी मिली थी और इसी दिन हम लोगों ने संकल्प लिया था कि स्वतंत्रता, अखंडता और एकता का प्रतीक हमारा देश सदैव के लिए बना रहेगा। और इसी याद में ये झंडा का तोलन जो है मनाते हैं और ये झंडा जो है लहराते हैं। कहते हैं कि कुछ नशा तिरंगे की आन की है। कहते हैं कि कुछ नशा तिरंगे की आन की है तो कुछ नशा इस मिट्टी की पहचान की है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, क्योंकि मुझे कसम इस मातृभूमि की मान की है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। कहते हैं कि गर्व हो ऐसा सबको आगाज होना चाहिए, हर घड़ी हर पल तेरा राज होना चाहिए। मरने से पहले ऐसा कुछ कर चल कि इस वतन पे तेरा हर समय नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो चलिए, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि असल जिंदगी क्या होती है। एक समय ऐसा था, हेलो, एक समय ऐसा था कि मैं भी अपना पत्रकारिता शुरू किया था। मुझे भी, मेरे पे भी लोग सवाल खड़ा किया था कि ये मजाक कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। एक बात याद रखना मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, एक बात ध्यान से याद रखना, यहाँ इज्जत आपकी कपड़े और आपकी बोली देकर नहीं दी जाती है। ध्यान से सुनना इस बात को। यहाँ इज्जत जो है आपकी कपड़े और आपकी आवाज सुनकर नहीं दी जाती है। यहाँ इज्जत सिर्फ और सिर्फ औकात देकर दी जाती है। तो उस औकात को बनाना है। ठीक है, आपके पास कितना औकात है और आपके पास कितना मनी है, कितना पैसा है, ये चीज देकर के यहाँ पे इज्जत दी जाती है। तो उस इज्जत को पाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जिसको पता है हाथ उठाइए, नहीं होगा तो हम बताएंगे भी। उस चीज को पाने के लिए हमारे अंदर हिम्मत होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। और जिस दिन हमारे अंदर हिम्मत और हौसला हो गया, जुनून हो गया, उस दिन दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा इंसान बन करके दिखलाएंगे। और पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन से आपके अंदर जोश, जुनून, हिम्मत अगर जग गया ना, उस दिन से आप भी पैसा कमाने लगेंगे। मुझे आप लोग जानते हैं, मैं न्यूज कवर करता हूं, आप लोग जानते हैं ना। आज मेरे पास बंगला, गाड़ी, घोड़ा कुछ नहीं है, लेकिन औकात इतनी है कि मैं अगर चाहूं तो लाखों लोग इस जितपुर में उतार सकता हूं। इतनी मेरी औकात है, मेरे पास उतनी औकात है। और बात रही पैसा की, तो वो भी मैं अपने इतनी छोटी सी जिंदगी में कम नहीं कमाया हूं।
जो भी कमाया हूं अपने दम और अपने बदौलत के हिसाब से कमाया हूं। अगर मैं भी चाहूं तो आज यहाँ के यहाँ अपने मन पसंद से 4 व्हीलर गाड़ी खड़ा कर सकता हूं, इतनी मेरी औकात हो गई है। तो पता है इस चीज को मैंने कहां से सीखा? कहते हैं कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या पता कब उसका तकदीर बदल जाए और आप हंसने वाले उसके पीछे लाइन लग जाए कि भैया मुझे भी काम दीजिए। ऐसा होता है ना जी? तो कभी भी आप अपने आप को बड़े मत समझिए और आपके सामने जो व्यक्ति खड़े हैं उसको छोटा मत समझिए। बात अभी अधूरी ही है, वो बात को हम पूरी करेंगे और आप लोगों को जोश जुनून जगाएंगे। देखिए आज के समय में जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं ना, उसी स्कूल से हम भी पढ़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने से कोई बच्चा शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता है, कोई बच्चा नौकरी हासिल नहीं कर सकता है, कोई बच्चा जो है बड़े बड़े मंजिल को नहीं पा सकता है। तो ये आप सबों की भ्रम है। सरकारी स्कूल में ऐसा कोई भी सुविधा नहीं है जो प्राइवेट के बच्चों को दी जाती है वो सरकारी स्कूल में न मिले। कई ज्यादा गुना अच्छा सुविधा सरकारी स्कूल में दी जाती है, लेकिन वो कमी हम लोगों में है, आप लोगों में है कि उस सुविधा को अपने अंदर जो है ले नहीं पाते हैं। क्या हमारे स्कूल में शिक्षा की कमी है? आप लोग बताइए, शिक्षा की कमी है, बच्चों की कमी है, शिक्षा की कमी है इसमें नहीं है ना? फिर भी हम लोग क्यों बदनाम है कि सरकारी स्कूल का बच्चा, भाई इसको इग्नोर करो। तो चलिए हम आप लोगों के बीच फिर आएंगे, तब तक बच्चे लोग का छोटा सा कार्यक्रम है, उसके बाद हम आएंगे। पूरी बात आप लोग सुन करके जाइएगा, ठीक है ना जी? अपने भाई का बात सुनिएगा ना, अभी बहुत कुछ आप लोगों को बताना है, हिम्मत जगाना है कि हम पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पढ़ना है और अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए मुझे कुछ करके दिखाना है। और उस अपने बाप अगर अटल हो जाते हैं तो दुनिया का कोई भी लाल आपको हटा नहीं सकता। अपने मंजिल को पा लीजिएगा।